नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने खाने को अच्छी प्रकार से पचाने के लिए 3 योग अभ्यासों के बारे में। तो जिन लोगों को भी इंडाइजेशन की समस्या रहती है, खाना जो है वो अच्छी प्रकार से पच नहीं पाता, तो ऐसे में आपको इन 3 योग अभ्यासों का अभ्यास करना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा अभ्यास आपको पहले करना है। तो पहला जो हम अभ्यास करेंगे वो है मार्जारी आसन यानी कि कैट एंड काउ पोज। तो कैट एंड काउ पोज का अभ्यास करने के लिए आप वज्रासन स्थिति में आ जाएंगे। सबसे पहले इस प्रकार से आपको वज्रासन स्थिति में आ जाना है और उसके बाद अलाइनमेंट सेट करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने ठीक शोल्डर के नीचे आपने रखना है, दोनों पैरों के बीच में और दोनों हाथों के बीच में गैप मेंटेन करके रखें जितना आप शोल्डर के बीच में है। पैरों को पीछे अलग कर दें। अब आपको सांस भरते हुए सिर ऊपर ले जाना है इस प्रकार से और अपनी पीठ को नीचे की तरफ को दबाव देना है और सांस छोड़ते हुए सिर आपको दोनों बाजुओं के बीच में लाना है और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ उठा देना है इस प्रकार से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। वापस आ जाएंगे वज्रासन में। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला आसन है वो है मार्जारी आसन और सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे और जो बॉडी मूवमेंट मैंने आपको बताई कि सांस भरते हुए सिर ऊपर पीठ नीचे और सांस छोड़ते हुए सिर ऊपर पीठ नीचे, इसमें आपको बॉडी मूवमेंट और अपनी ब्रीदिंग दोनों का पैटर्न एक बना के रखना है। अपनी ब्रीदिंग को मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करना है। इसका अभ्यास आपको रोज़ लगभग 2 से 3 मिनट करना है, ठीक है। तो इसके आप 3 सेट कर सकते हैं, 15-15-15 के 3 सेट। तो मार्जारी आसन ये रहा। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे अपने दूसरे आसन का। तो जो दूसरा आसन है जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है वो है शशांक भुजंग आसन। इसमें आपको शशांक आसन यानी कि सबसे पहले आपको चाइल्ड पोज में जाना है, बालासन भी जिसे कहा जाता है, और उसके बाद भुजंग आसन में। तो इसको कैसे करेंगे? वज्रासन में ही आप बैठे रहेंगे, हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए सामने आपने आ जाना है इस प्रकार से। ये तो है आपका बालासन। अब यहाँ से आप जाएंगे भुजंग आसन के लिए। तो भुजंग आसन के लिए पहले कोहनियाँ नीचे रख लें और धीरे धीरे अपनी बॉडी को सामने की तरफ ले जाएं इस प्रकार से और सांस भरते हुए ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, आपकी कोहनियाँ मुड़ी हुई, शोल्डर थोड़े पीछे की तरफ को और सिर ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस शशांक आसन। दोबारा सांस भरते हुए सामने होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड और सांस छोड़ते हुए वापस बाल आसन, शशांक आसन पीछे। सांस भरते हुए सामने 10 से 15 सेकेंड होल्ड और सांस छोड़ते हुए वापस पीछे। होल्ड करने के बाद यहाँ भी आपको 5 से 10 सेकेंड आराम करना है और उसके बाद वापस सांस भरते हुए सामने भुजंग आसन। अब इसी आसन में आप तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तिर्यक भुजंग आसन में आपको सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ियों को पीछे देखना है। लेफ्ट साइड मुड़ेंगे सबसे पहले, तो लेफ्ट एड़ी को देखेंगे, सांस भरते हुए सेंटर में आए और सांस छोड़ते हुए राइट एड़ी को, राइट हील्स को पीछे देखेंगे इस तरफ, सामने आए, इनहेल और सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए पीछे, सामने और यहाँ से वापस सांस छोड़ते हुए आराम करेंगे इसी स्थिति में। तो ये था हमारा दूसरा अभ्यास, शशांक भुजंग आसन। इसका अभ्यास भी आपको 2 से 3 बार करना है और जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़े अभ्यास करने की, अभ्यास अच्छा हो, तो धीरे धीरे करके आप इसकी जो अवधि है
वो 5 से 7 बार भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है बॉडी मूवमेंट और आपकी सांसें आपस में उनका सिंक्रोनाइजेशन अच्छी प्रकार से हो। अब बात करते हैं अपने आखिरी योग अभ्यास की, जो कि आपके इंडाइजेशन को, आपके भोजन को पचाने में आपकी मदद करेगा। तो इस आसन का नाम है स्पाइनल ट्विस्ट। तो स्पाइनल ट्विस्ट के लिए आपको करना क्या है, अपनी योग मैट पर आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है। इस तरह से आप अपनी योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को बिल्कुल बराबरी में इस तरह से रखें, शवासन स्थिति। शरीर को अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर ले सबसे पहले अपनी योग मैट पर। उसके बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद अपने हाथों को ठीक अपने सिर के पीछे रखेंगे इस तरह से, और दोनों जो आपकी कोहनियाँ हैं वो ज़मीन पे लगी हुई। उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब आप यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। अब जो हम ट्विस्ट करने वाले हैं, ये ट्विस्ट आपकी पूरी जो आंतें होती है उन्हें ये साफ़ करने में और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ जितने भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उनकी ये इंटरनली मसाज करता है। तो अब आपको करना क्या है कि सांस छोड़ते हुए पैरों को आपको राइट साइड ले जाना है, घुटने ज़मीन से लगेंगे राइट साइड, और अपने सिर को लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करना है इस तरह से। अब आप देखेंगे जो पूरा प्रेशर है वो आपके कमर के आसपास और आपके स्पाइन पर आएगा। वापस सांस भरते हुए सेंटर में आए और सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड, पैरों को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे और सिर को राइट साइड। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सेंटर और लेफ्ट साइड, सेंटर, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए राइट साइड, इस तरह से। होल्ड भी कर सकते हो आप 2 से 3 सेकंड, और फिर वापस दोनों पैर नीचे, हाथ वापस अपनी जगह पर, शवासन स्थिति, और यहाँ पर आपको आराम करना है कुछ समय के लिए। स्पाइनल ट्विस्ट आसन भी आपके भोजन को अच्छी प्रकार से पचाने में आपकी मदद करता है। तो इस आसन का अभ्यास भी आप लगभग 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता। एक तरह का ये रिलैक्सेशन आसन है, जो कि आपके डाइजेस्टिव जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी ये अच्छी प्रकार से मसाज करता है। और इसके बाद एक आपके लिए जो एडवांस में एक आसन मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के बाद लगभग 10 मिनट तक आपको वज्र आसन में बैठना है। इस प्रकार से वज्र आसन में आप बैठेंगे, ये भी आपके भोजन को अच्छी प्रकार से पचाने में मदद करता है, और आपके जो इनडाइजेशन की समस्या है उसे भी ये दूर करने में मदद करता है। तो वज्रासन को बैठने के लिए अपने पैरों को आपको फोल्ड करना है। आपके पैरों के जो दोनों अंगूठे हैं, दोनों अंगूठों को आपको एकदम पीछे मिलाकर रखना है। इस तरह से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को आपको पीछे मिलाकर रखना है। एड़ियों को पीछे खोल देंगे और हाथ सामने। इस आसन का अभ्यास आपको लगभग 10 मिनट तक करना है। और ये तो रहे वो 3 आसन। इसके अलावा आपको क्या क्या अनुशासन अपने जीवन में रखना है जब तक आपको इंडाइजेशन की समस्या है। सबसे पहला नियम तो आपको ये रखना है कि जो भी आप भोजन खाएं वो हल्का होना चाहिए। हैवी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है जब तक आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। हल्का भोजन लेंगे, जैसे सुबह जब उठते हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स ले सकते हैं, या फिर दलिया हो गया उसे आप ले सकते हैं। बाकी जो और टाइम आप खाना खाते हैं उसमें भी आपको हल्का और सुपाच्य भोजन लेना है। उसके अलावा रात को जब आप भोजन करते हैं, वज्रासन का जब अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद आपको जो है 10 ग्राम गुड़ जो है वो रोज़ खाना है। वो भी आपकी इंडाइजेशन की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगा। तो ये थे वो कुछ योग अभ्यास और कुछ यौगिक टिप्स जो कि आपके इंडाइजेशन की समस्या, आपके भोजन को अच्छी प्रकार से पचाने में आपकी मदद करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।